वेलकम टू नर्स दीदी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सिलेबस रिव्यू। आपको पता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसे हम MSN 1 भी बोलते हैं, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सब्जेक्ट है, जिसका हम सिलेबस आज रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट्स मिलती रहेंगी, न्यूज़ मिलती रहेंगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है मेडिकल सर्जिकल का। इसमें हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ था, ट्रेंड्स क्या है, ये सब इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे। मैं पूरा नहीं रीड कर सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मेन देख लीजिएगा। जैसे कि रिव्यू करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशन बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस, रोल ऑफ नर्सिस पेशेंट्स एंड फैमिली इन केयर ऑफ अडल्ट पेशेंट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम रीड करेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिस इन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स, जैसे कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ICU होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स होते हैं, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल सेप्सिस। आगे आता है इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी रीड किया होगा इनको। ऑलमोस्ट आपको 4 ईयर तक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये ट्रेंड में रहने वाले टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे आता है केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, जैसे कि प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का हम कैसे केयर कर सकते हैं, कि नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें आता है सर्जिकल सेप्सिस, ड्रेसिंग, केयर ऑफ वुंड, ड्रेनेज, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें हम रीड करेंगे। अब आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स से हम क्या समझते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो सबको कभी ना कभी होती रहती हैं या कभी भी हो सकती हैं, जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉमिटिंग, डिस्पेनिया एंड कफ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एंड ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, शॉक, अनकॉन्शियसनेस, साइनोकॉप, पेन, इनकंटिनेंस, एडिमा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, एक नर्स उस टाइम पे क्या कर सकती है, या हम खुद से भी उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आगे आता है हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमारा जो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसमें क्या आता है, अडल्ट भी आते हैं, इंक्लूडिंग एल्डरली पर्सन भी आते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम मेडिकल सर्जिकल में जिस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियो में सिस्टम वाइज एक सिस्टम को हमने रीड किया था, स्टडी किया था, उस तरीके से हम इसमें मेडिकल सर्जिकल में भी एक सिस्टम उठाएंगे, सिस्टम का थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियो का। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से स्टडी किया है एनाटॉमी एंड फिजियो को, तो आपको सेकेंड ईयर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली इसमें क्या पढ़ेंगे, मेनली उस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशंस क्या होंगी और उनकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मोडालिटीज़, मेडिकल सर्जिकल, न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग इंक्लूडिंग एल्डरली, सब चीज़ों के बारे में, या मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। और मेनली क्या है कि उस जो वो सिस्टम है, उस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ कंडीशन हो सकती हैं, जिसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एम्फाइमा, ये सब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। देन आता है COPD एंड आता है ब्रोंकियोसिथेसिस, निमोनिया, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पढ़ेंगे। COPD का फुल फॉर्म आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये सब हमारे क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। देन आता है हमारा फोर्थ यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, इसमें भी अडल्ट्स एंड एल्डरली दोनों इंक्लूड्स हैं, जिनका हम मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। इसमें भी पहले रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद
हम उसकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका डायग्नोस क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, सब चीज़ें इसमें रीड करेंगे। उसके बाद आता है कि उसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कि हमने एनाटॉमी फिजियो में सबसे पहले पढ़ा था ओरल कैविटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ओरल कैविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो सब चीज़ें बताई हैं। उसके बाद स्टमक, ड्यूडेनम, ये सब चीज़ों के बारे में, फूड एलर्जी एंड पॉइजनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, अपेंडिक्स, एनल एंड रेक्टम, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, मैं पूरा रीड नहीं कर सकती, सॉरी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 5th चैप्टर या फिर यूनिट, जिसमें आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अब हमारा ये वाला सिस्टम है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले वही बताया मैंने, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्सिंग असेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुके हैं। हार्ट हो गया, जिसमें क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिसिस भी इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, लगभग प्रीवियस एग्ज़ाम में आपका 80% मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। लगभग प्रीवियस एग्ज़ाम में आपका, अगर आप मानोगे कि आपके प्रीवियस 100 टाइम के एग्ज़ाम्स लेते हो तो उसमें कम से कम 80 टाइम्स आपका ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ये सब चीज़ें इसमें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है वल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं, कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ब्लड के रिलेटेड क्या क्या हमारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल थेरेपीज़, इसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है कई बार। ये था हमारा ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 6th यूनिट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यानी कि किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सक्रीटरी जो हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, उसके बारे में रीड करेंगे। जिसमें सबसे पहले वही आता है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब चीज़ें इसमें प्रॉब्लम हम काउंट कर सकते हैं या स्टडी करेंगे। किडनी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कैसे इन्फ्लामेशन होती है, उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। उसके बाद आता है स्पेशल थेरेपीज़, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, नर्सिंग प्रोसीजर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे। उसके बाद आता है 7th यूनिट, हमारा 7th यूनिट किस पर होने वाला है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर रहते हैं और उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी। सबसे पहले वही रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद क्या होता है इसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसमें इतना खास नहीं रहता, कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ना होगा, जैसे कि इसमें प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसीजर्स इसमें स्टडी करेंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो कि अगर आप स्टडी करोगे तो आपको खुद से पता, या फिर आप प्रीवियस एग्ज़ाम देखोगे, जो हम आपके लिए इसी चैनल पर कुछ टाइम के बाद लेकर आने वाले हैं। जो भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम होंगे उनका रिव्यू भी करेंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं या फिर क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8th यूनिट
नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग असेसमेंट, आता है इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। दैट मीन्स वही है कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। एड्रीनल ट्यूमर कैसे होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपाइडस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। स्पेशल थेरेपीज, अल्टरनेटिव थेरेपीज, नर्सिंग प्रोसीजर, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये था ओवरऑल हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा 9th यूनिट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। दैट मीन्स हमारा स्किन से रिलेटेड जो भी हमारा स्किन वाला चैप्टर था उससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। इसी में भी हम पहले रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करते हैं या नहीं करते, वो हमारे पे डिपेंड करता है। जो इंपॉर्टेंट होता है इसके डिसऑर्डर होते हैं और उसके मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि स्किन के रिलेटेड क्या होते हैं, लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी, डर्मेटाइटिस भी एक क्या होता है, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इन सब चीज़ के बारे में हम रीड करेंगे। एलर्जी वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स आप। उसके बाद आता है हमारा 10th यूनिट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम दैट मीन्स हमारा जो भी मस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड हम डिसऑर्डर और उनकी मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले वही आता है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन आता है उसके बाद इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद आते हैं डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन, उसमें इन्फ्लामेशन कैसे होती है, उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बोन्स में इन्फ्लामेशन कैसे हो जाती है, उनकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओस्टियोमेलाइका एंड ओस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, स्पाइनल कॉलम, जैसे कि अर्थराइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है ओस्टियोपोरोसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप पढ़ सकते हैं। एम्पुटेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, प्रोस्थेसिस भी। एंड आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा 11th यूनिट। 11th यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट मीन्स हमारी जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे वो काम करता है। वैसे तो हम फर्स्ट ईयर की में भी रीड कर चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, तो उसी के बारे में एक तरह दोबारा से हम इसमें रीड करेंगे। और उससे रिलेटेड जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं कैसे कई तरह के, तो इम्यूनोलॉजिकल रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी क्या मैनेजमेंट होती है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। जैसे कि रिव्यू ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड मेडिकल सर्जिकल डायटिक्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, फैगोसाइटिक डिसफंक्शन, बीटा सेल्स, टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज होती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एड्स के बारे में, एड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, इंसिडेंस ऑफ HIV एंड एड्स, एपिडेमोलॉजी, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल क्या है, प्रोग्राम क्या है, NACO क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, वेरियस, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें रीड करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम क्या होते हैं, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 12th चैप्टर। 12th चैप्टर में हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ हम उसमें कम्युनिटी में भी रीड करेंगे और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी हम रीड करेंगे। तो अभी स्टडी करते हैं इसमें क्या क्या आता है। ओवरव्यू ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ एंड इन्फेक्टियस प्रोसेस, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, एपिडेमोलॉजी, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। और इसमें जो मेन है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती है उनकी एक पूरी यहाँ पर लिस्ट है, तो इन डिजीज़ के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे, इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट जो भी होता है हम इसमें रीड करेंगे। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरियल डिजीज़, हेपेटाइटिस A, हर्पेज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफोइड, मेनिंजाइटिस, गैस, गैंग्रेन,
गैस गैंग्रीन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पैथोफिजियोलॉजी में जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है डेंगू, इसको हम डेंगी भी बोलते हैं, प्लेग, मलेरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलीमेलाइटिस, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, वो भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं। स्पेशल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन आजकल तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन तो वैसे भी ट्रेंडिंग में है, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इम्यूनाइजेशन, इन्फेक्शन डिजीज़, हॉस्पिटल, स्पेशल थेरेपीज, अल्टरनेटिव थेरेपीज, नर्सिंग प्रोसीजर, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ का लिस्ट, जिसके बारे में हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 13 में हम पढ़ेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या आता है इसमें, क्लासिफिकेशन, OTG, जो भी एक्सेट्रा आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है। कुछ इसमें जो टॉपिक जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा। तो ओवरऑल इसमें आगे जो है प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको रीड नहीं करती, बस ऐसे ही एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ। अगर आपके लिए है ज़रूरी तो आप रीड कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, जनरल सर्जिकल वार्ड, GI यूरिनरी, कार्डियोलॉजी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ऑर्थोपेडिक वार्ड, स्किन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ वार्ड। ये था आपका ओवरऑल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि आपका 75 मार्क्स का इंटरनल होता है और 25 मार्क्स का क्या होता है आपका इंटरनल असेसमेंट लगती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से वैसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियोस लोगों को मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिवनेस आती है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।